हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक इन्फोटेक। कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में आज हमारा यह फिफ्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। तो डियर एस्पिरेंट्स, सबको पता ही है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल टू मॉनिटर प्लस सीपीयू प्लस कीबोर्ड प्लस माउस। ये चार चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो हम उसे कंप्यूटर सिस्टम मान लेते हैं। तो इस कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होती है वही ब्लॉक डायग्राम के द्वारा आप सबको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आपके सामने है इस वक्त ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में तीन सेक्शंस होते हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। सीधे साफ शब्दों में, जब आप एक कंप्यूटर पे काम करने के लिए बैठते हैं, आप कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा, कीबोर्ड या माउस के द्वारा कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, वो डायरेक्टली आपकी स्टोर होगी स्टोरेज यूनिट के अंदर। उसके बाद वो जाएगी सीपीयू के अंदर। सीपीयू उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर, जैसे कि मॉनिटर। तो ये सिंपल साफ तरीके में मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम में काम होता है। अब हम इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आगे हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, या आउटपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। तो इन सब के बारे में अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो आगे हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ फीचर्स हम पूरे इस ब्लॉक डायग्राम के जान लेते हैं। मेनली कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। द डेटा इज एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा एंटर करेगा, जैसे कि कीबोर्ड या माउस के द्वारा। द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा and instructions that are entered through the input unit before they are processed। जो भी हम इनपुट यूनिट के द्वारा डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो स्टोरेज यूनिट में जा कर के होल्ड हो जाएगी, वहाँ पे स्टोर हो जाएगी बिफोर प्रोसेसिंग से पहले ही। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU is responsible for the processing of all the instructions which are given by the user to the computer system। CPU पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग है उसके लिए, जो किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में दी जा रही है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। CPU 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU and control unit CU। The CPU is like the brain of the computer। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। The output devices such as monitor, printer produce or generate the desired result according to our input। जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये जो इनपुट के द्वारा आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन पूछा गया है, वो इसका रिज़ल्ट आउटपुट यूनिट के अंदर शो कर देगा। तो आगे हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, जो आपको याद रखनी है, जो आपसे कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब हम एक एक करके इन यूनिट्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट यूनिट में यूज़र डेटा और इंस्ट्रक्शन को किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेगा। These devices convert the data or instruction into the machine readable form for further processing। जो ये डिवाइसेस हैं, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को मशीन के पढ़ने लायक, मतलब
ज़ीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग कर सके। द इनपुट डिवाइस परफॉर्म्स लाइक द कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड अवर कंप्यूटर सिस्टम। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो एक कनेक्शन की तरह, एक वायर की तरह आउटसाइड वर्ल्ड और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में काम करता है। मीन्स आपके और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन को स्थापित करता है। अब वेरियस इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ इनपुट डिवाइसेस की जो आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, या फिर कोई एक सीरीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि लिख दिया जाएगा 3 नाम, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, स्टाइलस हो गया। पूछ लिया जाएगा कि इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप कृपया इन सब को याद कर लीजिएगा। एक बार मैं इस लिस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ जो वेरियस हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। पहला है कीबोर्ड, दूसरा माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR, बारकोड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इनके आप नाम भी याद रख लीजिएगा और इनकी फुल फॉर्म भी, ये भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स, डिजिटाइज़र एंड स्टाइलस। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज यूनिट की। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, इनपुट यूनिट के बाद जो डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो जाता है स्टोरेज यूनिट के अंदर। द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट बिफोर दे आर प्रोसेस्ड। स्टोरेज यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करेगा जो इनपुट यूनिट के द्वारा उसमें एंटर की जाएगी बिफोर दे आर प्रोसेस्ड। ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टोर होता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर्ड हेयर। जैसे ही आप काम करते रहते हैं, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में या फिर वो प्रोसेस कर रहा है, तो साथ साथ में वो सारी चीज़ें इसी स्टोरेज यूनिट में आपकी सेव होती रहती हैं। द वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो भी आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज की। द प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्परेरी इन नेचर। जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी टेम्परेरी होती है। मीन्स जैसे ही आपने काम ख़त्म कर लिया कंप्यूटर में, आपने उसे अगर सेव नहीं किया है और कंप्यूटर को बंद कर दिया तो वो सारा का डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो सारा का सारा आपका प्राइमरी मेमोरी में सेव होता रहता है। द डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज़ मोर कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो कॉस्ट है प्राइमरी स्टोरेज की वो ज़्यादा है सेकेंडरी स्टोरेज से। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। प्राइमरी स्टोरेज जो होती हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी। इसे हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। प्राइमरी जो मेमोरी है 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। इस तरह की मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं। इट इज़ स्लोअर दैन द प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी सी स्लो होती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं
डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, जबकि आपने पहले जाना था कि प्राइमरी स्टोरेज में वो सारा डाटा सिर्फ कुछ देर के लिए ही स्टोर होता है। CPU डायरेक्टली डज नॉट असेस दीज मेमोरीज, बट CPU जो है सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली असेस नहीं करता है। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन असेस इट। जो भी कंटेंट है सेकेंडरी मेमोरी में पहले वो ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी के अंदर, उसी के बाद CPU उसे असेस करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज आर हार्ड डिस्क, CD-ROM एंड DVD एक्सेट्रा। सेकेंडरी स्टोरेज के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हार्ड डिस्क, CD-ROM हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के भी काम कर सकता है, पर मेन मेमोरी के बिना ये काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CPU की। तो स्टोरेज यूनिट के बाद जो आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस होता है वो CPU के अंदर जाता है। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके फीचर्स हैं, CPU इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ब्रेन, ये हमारे बिल्कुल दिमाग की तरह होता है जो सारे के सारे डिसीजन लेता है। जैसे कि इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस, सारी की सारी कैलकुलेशंस करेगा। इट टेक्स ऑल डिसीजंस, पूरे के डिसीजंस जो है वो CPU ही लेता है। इट कंट्रोल्स ऑल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट्स हैं उन सब को CPU ही कंट्रोल करता है। अगर हम कहें तो CPU के बिना कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं है। द CPU itself हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। CPU के अपने भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में कि CU क्या होता है। CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल अदर यूनिट्स इन द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के बाकी यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट उन सबको कंट्रोल करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट की जितने भी यूनिट हैं उनको कंट्रोल करना ही होगा। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट द इनपुट यूनिट वेयर टू स्टोर द डाटा आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम द यूज़र। कंट्रोल यूनिट ही है जो इनपुट यूनिट से हमें डाटा और इंस्ट्रक्शन मिला है उसको कहाँ पे सेव करना है, वो कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू ALU। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन का फ्लो है कि कहाँ से कहाँ को जाना है, स्टोरेज यूनिट से ALU में कैसे आना है, वो कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द ALU टू द स्टोरेज यूनिट। अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से आपके CPU से कैसे जाएगी स्टोरेज यूनिट के अंदर और वहाँ से कैसे वो आपकी आउटपुट के ऊपर शो होगी, ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट ही चेक करता है। द कंट्रोल यूनिट इज़ जनरली रेफर्ड एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेस इट्स वर्किंग। सिंपल तरीके में बात कहें तो कंट्रोल यूनिट आपका कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग को ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेक्शंस। इसके भी आगे 2 सबसेक्शंस हैं, अर्थमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं, अगर आपने कंप्यूटर से पूछा है 2 + 2 तो वो आपका जाएगा अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर, जहाँ पे वो एडिशन करके हमें रिजल्ट जो है आउटपुट के ऊपर दे देगा। तो अर्थमेटिक सेक्शन में जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे वहाँ पे होते हैं। लॉजिक सेक्शन में जो परफॉर्म होते हैं वो होते हैं लॉजिक ऑपरेशन, जैसे कि कंपेयरिंग, दो चीज़ों के अगर बीच में कंपेयर करना है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, मैच करना है या मर्जिंग करनी है डाटा की, तो वो सारी की सारी आपकी लॉजिक सेक्शन में होगी। तो ये थे आपका CPU के बारे में। इसके बाद जो हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो लास्टली जाता है आउटपुट यूनिट में।
The output devices produce or generate the desired result according to our input and shows it on the monitor. जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो रिज़ल्ट को शो करते हैं, जो भी हमने इनपुट दिया होगा, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट की होगी, उसको वो प्रोसेस करने के बाद इस आउटपुट यूनिट के ऊपर शो करता है। और किसके ऊपर शो करेगा? किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे आपके? जैसे कि मॉनिटर। अब यहाँ पे भी मैं आपको कुछ एक आउटपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट बता रही हूँ जो आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह से इनपुट यूनिट के पूछा जाता है उसी तरह से आउटपुट यूनिट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आउटपुट यूनिट की लिस्ट है मॉनिटर, जो आपके एलसीडी, एलईडी, सीआरटी होते हैं। प्रिंटर, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स, एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल्स, स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफिची, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, सीओम, फिल्म रिकॉर्डर। तो ये सारे आपके आउटपुट यूनिट्स हैं। तो आज हमने बात करी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, उसके अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होती है, आज हमने इसके बारे में जाना। और कुछ एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट आपको मैंने इसमें बताई है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं इसके अंदर जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो आशा करती हूँ आज इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो हासिल हुई होगी। इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से आप एक बार बता रही हूँ, कल हम एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।